न त्वे तद वर्णयामहे, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं? कोई नहीं समझ सकता, कोई समझा भी नहीं सकता। ये शिव की महिमा। ये भगवान व्यास जी ने वंदना की है, प्रणाम किया शिव को, प्रणाम किया माता भवानी को, और गणेश जी को कभी नहीं भूलेंगे। और मैं कहते हुए दुख का अनुभव करता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए। भारत देश के अंदर बहुत सारी विचारधारा ऐसी है, घर में से गणेश को भी निकाल दिया है। अरे कितनी मूर्खता कर रहे हैं। गणेश के बिना हमारा सनातन धर्म कैसे हो सकता है? विनायक के बिना व्यवहार नहीं हो सकता, विनय के बिना क्या हो सकता है? विद्या का शृंगार विनय है। घर में गणेश जी होना चाहिए। हमारा कोई भी कार्य प्रारंभ हो उसमें गणेश जी को रहते हैं। या भगवान व्यास जी ने शिव कथा कहनी है, लेकिन गणेश जी को नहीं भूले। आपके घर में गणेश भगवान होना चाहिए। अरे सुबह में आंख खोले, भगवान गणेश को याद करे। विघ्न हरता है पर मंगल करता भी है। विघ्नेश्वरा वरदा सुरप्रिया लंबोदरा, देवताओं को अति प्रिय गणेश है। गणेश की पूजा करने से माता उमिया भी प्रसन्न रहती है, गणेश की पूजा करने से शिव भी प्रसन्न रहता है। आप कभी अवसर मिले किसी के घर जाओ ने, तो उसके बच्चे का आदर करो तो माता पिता प्रसन्न रहते हैं। व्यवहार कुशलता है। भले तेना घરના બાળકો શેડાવાળા હોય, ભલે ગંગા યમુના બંને વહેતા, પણ એ બાળકોને વહાલ કરો, બાળકોને વહાલ કરો એટલે એના માતા પિતા ખૂબ રાજી થાય। ગણેશજીની આરાધના કરો એટલે શિવ અને પાર્વતીની કૃપા વરસવા લાગે છે। વિઘ્નહર્તા દેવ, મંગલ કરતા દેવ। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, देवताओं को प्रिय गणेश जी है। लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय, जगत को प्रकाशित करने वाला गणेश है। नागाननाय, हाथी का मस्तक धारण करने वाला। नाग का अर्थ होता है हाथी। ये गणेश जी, ये गणेश भगवान। नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। पुष्पदंत महाराज ने स्तोत्र की रचना करी, लेकिन पहले ओम गजाननम गणेश जी से प्रारंभ किया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासूतं शोकविनाशकारणम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। पाद का अर्थ होता है चरण, पंकज का अर्थ होता है कमल। आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ गणेश भगवान। अरे हमारे आचार्य जी भगवान की पूजा करा गए। पूजा करनी है माता जी की, पूजा करनी है विष्णु जी की, पूजा करने को अन्य देवताओं की, पूजा करनी है शिव की। तो शिव की पूजा पहले नहीं होती, पहले ओम गणानंत गणेश। ओम हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहम जाल गर्भधमा मम जासि गर्भधम्मा। ओम श्री सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। हे भगवान गणेश की महिमा है। वक्रतुंडाय विद्महे एकदंताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जो सुमिरत सिद्धि हो। गणनायक कभी बड़ा, गणों के अध्यक्ष है भगवान गणेश जी। ये गणेश जी की महिमा है।
मुकुम करोति वांछालम पंगुलम धीर। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बरि बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण गणेश के महिमा। गणेश का सामर्थ्य क्या है? तो गणेश जी की जो उपासना करते मुकुम होई वांछालम, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरी बल गहन ये गणेश जी की महिमा। जासु कृपा सो दयाल श्री गणेशाय नमः। द्रवमु सकल कलिमल दहन जासु कृपा सो दयाल द्रवमु सकल कलिमल दहन। वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् मानस तुलसी का रसानां प्रसाद। छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। एकदन्ताय शुद्धाय शाबाश। रम्यं शेषादेव गौरी पुत्र विनायक भक्तवाद नित्य कामायो सिद्धि प्रथम वक्रतुंड एकदंतं तृतीयकं तृतीयकं। द्वादश गणेश, द्वादश गणेश। मेरे युवान भाइयों बहनों को प्रार्थना है, गणेश जी को साथ में रखो ने तो दुनिया के शिखर सर कर सकोगे। कुछ भी न हो सके, लेकिन स्तोत्र रोज बोले प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम। प्रणम्यं शीर्षा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामान् सीदये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूमवर्णं तथास्तमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटनाशन नाम गणेश द्वादश नाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक महादेव को अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाबा मोरया। गणपति बाबा मोरया।
गणपति बापा मोरया। बोलिए गणेश गजानन भगवान की। घर में गणेश जी होना चाहिए। कितना दुर्भागी लोग हैं, घर में गणेश जी की पूजा नहीं है और रिद्धि सिद्धि की अपेक्षा रखते हैं, सिद्धि बुद्धि की अपेक्षा रखते हैं, घर में गणेश जी नहीं है। ये कथा तो महादेव की कह दी है। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने गणेश जी को नहीं छोड़ा। अब शिव महापुर कथा प्रारंभ हो रही है। अब धीरे धीरे कथा में प्रवेश कर रहे हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराणे जी भगवान की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और प्रयाग तीर्थ कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, सभी तीर्थों में राजा है, जिनको प्रयागराज कहते हैं। सभी लिंगों का राजा महाबलेश्वर है, महाबल कहते हैं, चक्रवर्ती लिंग कहा जाता है। सभी तीर्थों में प्रयाग तीर्थ है, श्रेष्ठ तीर्थ है। इस साल हम गए थे प्रयाग तीर्थ में कथा गाने के लिए, गए साल दीपावली से पहले गए थे। वहां हमने प्रयाग तीर्थ के लिए एक सुंदर हमने एक कीर्तन तैयार किया था, जो प्रयाग तीर्थ को ध्यान में रखकर। इसमें आप भी गए होगे कभी प्रयाग, कभी अवसर मिले तो प्रयाग जाना भी चाहिए। सुंदर तीर्थ है प्रयागराज। आपको कोई पूछे कल कि रात को 3 घंटे कथा सुन रहे हैं आप, कथा सुनने से क्या मिलेगा, तो आप क्यों कहा गए, अब क्या कहेंगे? यहां जवाब दिया, शंकर परमाम कथा। शंकर जी की कथा क्या देती है? शांति का दान करती है। एक बात कहूं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, शिव के भजन के बिना किसी को शांति नहीं मिलती। शांति का दाता शिव है। कभी आपके हृदय में उद्वेग हो रहा है, कभी ताप, कभी संताप, कभी टेंशन, कभी हताशा, कभी निराशा, कभी उद्वेग, तो क्या करेंगे आप? उसकी कोई दवा मिलती है किसी के पास संताप की दवा? है किसी के पास उद्वेग की दवा? कोई है डॉक्टर? किसी हृदय में संताप हो रहा है कोई दवा आपके पास? कोई नहीं है। कोई अशांति की दवा किसके पास औषधि है? भाई मुझे अशांति हो रही है, कुछ मुझे दवा दीजिए, दवा दीजिए। कोई दवा नहीं है। अशांति की दवा एक है, भगवान शिव का भजन। शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली। शांति स्तैन बिना नहीं। अरे नारद जी विष्णु को पूछ रहे थे, विष्णु मुझे संताप हो रहा है, मैं क्या करूं? विष्णु ने क्या कहा? जप हो जाए शंकर सतना। नारद महादेव का भजन, विष्णु ने नहीं कहा कि मेरा भजन करो। विष्णु कह सकता था ना कि नारद जी मुझे याद करने लगो, मैं संताप दूर करने वाला हूं। नहीं, विष्णु ने नहीं कहा। विष्णु ने कहा कि भगवान महादेव को याद करे। शिव संताप दूर करने वाला देव है। इसलिए आप सभी को मैं दिल से वंदना करता हूं, बहुत प्यार से कहता हूं, कभी भी आपके जीवन यात्रा में संताप, उद्वेग, भय, तनावग्रस्त जीवन, विचारों के वंटों में फंस गए, दिमाग खंडित होने लगा, विचार मंडित होने लगा, तो उन पर विजय प्राप्त करना है तो विष्णु जी ने नारद जी को कहा, क्या कहा? जप हो जाए हे नारद शंकर सत नाम होए हृदय तुरत बिसरा। तुरंत आज भजन करो और कल नहीं 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 नहीं, इसी समय शिव नाम की गोली खाई नहीं और संताप शांत हुआ इसी समय तुरंत।
आपके औषध वेदों ने दी हुई दवा, वैद्य डॉक्टर ने दी हुई दवा गल जाएगी, पिघलेगी, तब असर करेगी, लेकिन ये तुरंत इसी समय। इसलिए मेरे युवान भाई बहनों को मैं प्रार्थना करता हूं, कभी भी कोई संकट न आवे, कोई संताप, कोई उद्वेग, कोई भय, कोई तनावग्रस्त जीवन, तब क्या करोगे? ये विष्णु ने महामंत्र दिया है, जप हो जाई शंकर सस नाम। हे महादेव, हे महादेव, होए हृदय तुरत विसरामा। होए हृदय तुरत विसरामा। इसलिए शिव को क्या कहते हैं? शांताकारम शिखर शयनम नीलकंठम सुरेशम। क्या कहते हैं शिव जी को? शांत रहने वाला देव, शांति का दान करने वाला देव, शांति की स्थापना करने वाला देव भगवान शिव। इसलिए आपको शांति चाहिए, जो भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। सा अंबा के साथ शिव को याद करें, सा अंबा, सांब सदाशिव, सा अंबा के साथ है, माता भवानी के साथ, माता उमिया के साथ, उमापति महादेव को याद करें, शिव को याद करिए। शांताकारं शिखर शयनम्। शिखर पर शयन करने वाला शंकर है। शिखर ले कोई पत्थर का शिखर नहीं होता है, कोई पहाड़ का शिखर नहीं। कई लोग ऐसा मानते हो कि पहाड़ के शिखर पर सोया होगा, नहीं, शंकर सोते हैं। कहीं वर्णन देखा शंकर सो रहे? शंकर जी का कहीं वर्णन नहीं कि शंकर जी सो रहे हैं, कभी नहीं। शिखर का अर्थ होता है टोच पर पहुंचना, सफलता के शिखर, तप के शिखर में श्रेष्ठ, ध्यान के शिखर में श्रेष्ठ, योग के शिखर में श्रेष्ठ, दान के शिखर में श्रेष्ठ। और शिव जैसा कौन दानीवीर हो सकता है? क्या क्या निधि हम क्या प्रमाण दे, फंस गए त्रिलोक प्रभु तेरे दान से। शिव जैसा दानवीर कौन? बहुत भ्रू प्रणीता, अपनी भ्रू के इशारे मात्र से देवताओं को इतना वैभव दे दिया। सुरास्ताम ताम्रुंदे, ये शिव है। एक बात कहूं, ध्यान दीजिए आप, एक भी कथा मुझे आप दिखाओ कि शिव जी किसी के पास वरदान मांगने के लिए गए। एक कथा तो दिखाओ कि महादेव किसी के पास गए और मुझे वरदान दीजिए। नहीं नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरा महादेव किसी के पास मांगता नहीं है, देने वाला देव है। उसने क्या सोना चांदी हीरा मोती पहना इसलिए महान नहीं है, वो दाता है इसलिए महान है। सुरास्तां वृद्धिं ददति भवद्भ्रू। अपनी भ्रू के इशारे मात्र से दे दिया, सब कुछ दे दिया, और स्वयं नहीं स्वार्थ मारा, खुद में नहीं स्वार्थ विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। सुरास्तां वृद्धिं ददति तु भवद्भ्रू प्रणीता। शिव की महिमा सबसे न्यारी है, शिव की महिमा सबसे जुदी है। और एक बात कहूं, मेरे पढ़े लिखे युवान भाई बहनों को मेरी प्रार्थना है, सभी देवताओं की कथा सुने। सभी देवताओं ने किसकी पूजा की? शंकर जी की, महादेव की। सभी देवियों ने किसकी पूजा की? महादेव की। कोई भी ऋषि की कथा सुने, सभी ऋषियों ने किसकी पूजा की? महादेव की। लेकिन ये कलयुगी मानव का कितना दुर्भाग्य है, शिव से दूर भाग रहा है। कभी विष्णु मिले,
कभी ब्रह्मा मिले, कभी इंद्र मिले, कुबेर मिले, वरुण मिले, हैं? तो पूछ लीजिए उसको अब किसकी उपासना करते हैं, तो सब कहेंगे हमारे इष्ट महादेव है, हमारे इष्ट देवता शिव है। और एक बात कहूं, आपके लिए तो गौरव की बात है, जो जगत का इष्ट है उसकी पत्नी आपकी कुल देवी है।